Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start a new video about rules of pronoun. यानी pronoun में जो rules होते हैं उनको follow कैसे करना है और उनमें क्या क्या चीज़ों को हमने notice करना है, उन चीज़ों को आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे. So the first point says a pronoun must agree with its antecedent in person, number and gender. अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं. All students must bring their books. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो हमारा प्रोनाउन है वो एग्री करना चाहिए कि हमारा पर्सन क्या है. पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. नंबर क्या है, जेंडर क्या है. ठीक है. अब जैसे ये है ऑल स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स, ये जो नाउन है स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा कौन सा नंबर है, प्लूरल है ना. तो प्लूरल के साथ हमने क्या यूज़ किया है, देयर. तो स्टूडेंट्स के साथ हमने क्या यूज़ कर दिया यहाँ पे, देयर. To make it more easy, let us see the next example. Every man must bear his own burden. अब यहाँ पर भी every man यानी वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर पर्सन, है ना, सिंगुलर इन नंबर. ठीक है. जेंडर मैस्कुलिन, तो हमने उसके साथ क्या यूज़ किया है, हिज. तो मैन के साथ हमने क्या यूज़ किया है, हिज. तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर. हमें देखना है कि हमारा कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है और जेंडर क्या है. उसी के अकॉर्डिंग हम हमेशा प्रोनाउन यूज़ करेंगे. अगर यहाँ पर किसी लड़की के बारे में या फेमेनाइन कैरेक्टर के बारे में बात होती तो हम क्या यूज़ करते, हर यूज़ करते. बट यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो हमने क्या यूज़ किया है, हिज. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स joined by and. Now this is very important. When two singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be singular. For example, every soldier and every sailor was in his place. अब ये पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, पहले तो देखिए, टू सिंगुलर नाउन्स. नाउन क्या है, सोल्जर, सेलर, है ना. व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, है ना, से सोल्जर और सेलर को किससे ज्वाइन कर रहे हैं हम, एंड से. एंड आर प्रेसीडेड बाय ईच, और उनके पहले क्या लगा हुआ है, ईच और एवरी, है ना. एवरी, एवरी या ईच लगा होता तो हमारा क्या प्रोनाउन यूज़ होगा, हमारा प्रोनाउन सिंगुलर यूज़ होगा. ठीक है. जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस. नाउ लेट अस सी another example for this. Each book and each magazine has its own value. अब each book and each magazine, हमारा यही पॉइंट है कि अगर हमारा सिंगुलर नाउन ईच या एवरी मतलब प्रिसीड करता है उसको, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन. जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इट्स, है ना. ईच बुक एंड ईच मैगजीन हैज़ इट्स ओन वैल्यू.
अब अगर हमारे पास ईच और एवरी होगा तब तो हम हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, बट अगर हमारे सिंगुलर नाउन्स एंड से जॉइन होते हैं तो हम हमेशा प्लूरल का यूज़ करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन का, ठीक है। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स are joined by and the pronoun used for them must be plural, ठीक है। अब let us understand this through these two examples, रामा एंड हरी। तो देखिए अब वो क्या बोल रहा है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, है ना, रामा एंड हरी, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन्स। वर्कड हार्ड, दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर, तो हमने प्रोनाउंस क्या यूज़ किए हैं, दे एंड देयर, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन। अब इसी को हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। बोथ सिया एंड सुब्रा आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम। अब अगेन कौन सा प्रोनाउन हमने यूज़ किया है, दे। तो हमें याद रखना है कि अगर दो सिंगुलर प्रोनाउन, दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन अगर हम एंड से जॉइन करते हैं तो प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में ईच और एवरी है तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। बिफोर स्टार्टिंग द थर्ड पॉइंट लेट अस रिवाइज कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है एंड थर्ड पर्सन क्या होता है। सो फर्स्ट पर्सन मीन्स द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है, जैसे आई हो गया, वी हो गया, ये फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकेंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, सेकेंड पर्सन कौन सा होगा, जिससे हम बात कर रहे हैं, यू। और थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी हमने जिसके बारे में बात की, जैसे ही एंड शी। Friends, now let us see the next point or third point, you can say. In the singular, the first personal pronoun comes last, while the second comes before the third. But in plural, we comes before you and you before they. अब इसको समझने के लिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये क्या हैं, कुछ गुड मैनर्स हम कह सकते हैं, जो कि अच्छे एटिकेट्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमने कैसे बोलना है। अब इसीलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज कराया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। अब वो वही बोल रहा है, इन द सिंगुलर द फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कम्स लास्ट। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन यानी आई एंड वी। तो अगर हम सिंगुलर पर्सन में बात कर रहे हैं तो आई एंड वी क्या चला जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, हम आई को पहले एम्फसाइज नहीं करेंगे। वाइल द सेकेंड कम्स बिफोर द थर्ड, यानी यू पहले आ जाएगा ही और शी के। तो ये गुड मैनर्स भी हैं और ये रूल भी है। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई आर स्टूडेंट्स, है ना, यही हम बात कर रहे थे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई एंड यू आर स्टूडेंट्स, ये गलत है, जो ब्रैकेट में लिखा है वो गलत है। यू एंड ही मस्ट कम। नाउ सी, यू एंड ही, तो हमने यही बोला था, सेकेंड कम्स बिफोर द थर्ड, है ना, और सेकेंड पर्सन हमारा क्या है, यू, तो ये क्या है, ही से पहले आ गया। यू एंड ही मस्ट कम, तो ये याद रख लीजिए आप, ये क्या है, सेकेंड पर्सन। मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको सेकेंड पर्सन, और ये क्या है हमारा, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो देखिए, यू एंड ही मस्ट कम, हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही एंड यू मस्ट कम, ये गलत है, ठीक है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही एंड आई कैन नेवर कम। हम फिर ऐसे नहीं बोलेंगे आई एंड ही, ये क्या है, गुड मैनर्स हैं, ये रूल्स हैं, ठीक है। ही एंड आई, तो आई आपको पता है ना कौन सा पर्सन है,
आई इज फर्स्ट पर्सन, ठीक है, एंड ही आपका क्या है, थर्ड पर्सन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे हैं. एक बार फिर से इस रूल को रिवाइज करते हैं. इन प्लूरल वी कम्स बिफोर यू, है ना. ये क्या बोल रहा है कि प्लूरल में वी पहले आएगा यू से एंड यू बिफोर दे, ठीक है. तो यहाँ पे इसी चीज को देखना है हमने. वी एंड यू मस्ट कम टुगेदर. हम ऐसे नहीं बोलेंगे. नॉट मीन्स विल नॉट से यू एंड वी मस्ट कम टुगेदर. ये क्या है, गलत है, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू एंड दे आर नॉट हेयर. तो अगेन हम ऐसे नहीं बोलेंगे दे एंड यू आर नॉट हेयर. इट इज wrong. So please try and use these rules in your daily life. Now look at the next point या fourth point. The pronoun of the third person has three genders. यानी थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ. अब उसमें हम 3 जेंडर्स होते हैं हमारे. उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे. अगर हमारा मैस्कुलिन है तो हम ही का यूज़ करेंगे. अगर फेमिनाइन है तो फेमिनाइन में हम शी का यूज़ करेंगे. एंड इफ़ इट्स अ न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, तो न्यूट्रल जेंडर में हम क्या यूज़ करेंगे, इट. मैस्कुलिन जेंडर ही, फेमिनाइन जेंडर शी, न्यूट्रल जेंडर इट. फ्रेंड्स, नाउ लेट अस लुक एट द प्रोनाउन इट कि हम इट का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे. फॉर दैट आई हैव मेड अ क्लाउड ग्राफ टू शो यू कि हम इट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ हम किन किन चीज़ों में इट का यूज़ करते हैं. एक तो जिन चीज़ों में लाइफ नहीं होती है, जैसे हम बोल सकते हैं हेयर इज़ योर बुक, टेक इट अवे. या फिर हेयर इज़ योर पेन, टेक इट अवे. गिव इट टू मी, पेन, ठीक है. तो फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ. फॉर एनिमल्स. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, वी डोंट वांट टू रिवील द जेंडर ऑफ एनिमल्स, है ना. हमारे पास डॉग है, कैट है, वी डोंट वांट टू रिवील इट्स जेंडर. तो हम क्या करेंगे, हम उस टाइम पे भी हम इट का यूज़ करेंगे, ठीक है. अब नॉर्मली इट इज़ अ क्यूट पपी, इट इज़ अ क्यूट कैट, है ना, हमें लगे तो. फॉर अ यंग चाइल्ड. अब यंग चाइल्ड का यहाँ पे मीन्स छोटा बच्चा, ठीक है. अगेन यहाँ पे अगर हम छोटे बच्चे का जेंडर रिवील ना करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, इट. इन स्पीकिंग ऑफ वेदर और टाइम, कभी कभी होता है ना, हम बोलते हैं इन स्प्रिंग टाइम, इन विंटर, तो हम तब भी किसका यूज़ करते हैं, इट. इट इज़ विंटर, इट इज़ स्प्रिंग, इट इज़ 10 o'clock, ठीक है. टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर. अब हमारे पास कभी कभी कोई स्टेटमेंट पहले से हो जो चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इट का यूज़ करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज टेलिंग वॉट इज नॉट ट्रू एंड ही knows it. He deserved his punishment and he knew it. ठीक है. Now next point. As a temporary subject. कभी कभी हम उसको किस में यूज करते हैं, एज अ टेम्पररी सब्जेक्ट. जैसे हम बोल सकते हैं इट इज ईजी टू फाइंड फॉल्ट, ठीक है. नेक्स्ट, टू गिव एम्फोसिस टू नाउन और प्रोनाउन. कभी कभी हम उस चीज को स्ट्रेस करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन को स्ट्रेस करने के लिए इट का यूज कर सकते हैं. जैसे इट वॉज यू हु स्टार्टेड द क्वेरल, इट, ठीक है. इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड. एंड लास्ट इज एज एन
indefinite nominative of an impersonal verb. अब हम कभी कभी क्या है उसको एज एन indefinite nominative यूज कर ऑफ एन impersonal verb यूज कर सकते हैं, जैसे कि it thunders, it snows, it rains. फ्रेंड्स, इन रूल्स के अलावा और भी कई रूल्स होते हैं जो प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, और अलग अलग तरह के प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, पर मैंने अभी उनको कवर नहीं किया है. अगर आपको लगे कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप उनको जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के देना. अदरवाइज़ मैं अपना अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पर वीडियो बनाऊंगी. अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो डोंट फॉरगेट to hit the like button, share and subscribe to my channel. Bye bye. Thank you.